क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा देखो। टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। पिथ बॉल का मतलब हो गया ब्रॉन्ज बॉल, कॉपर बॉल, कंडक्टिंग बॉल। उनको जब आप एक दूसरे से रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, उसकी वजह से चार्ज भी ट्रांसफ़र होगी और इक्वल अमाउंट में। ठीक है, तो एक बॉल के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और दूसरे के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी और इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे दोनों। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रॉड। तो हम एक हॉरिजॉन्टल रॉड ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो जब दोनों बॉल न्यूट्रल थी, एक दूसरे से फ्रिक्शन नहीं हुई थी, घर्षण नहीं हुआ था, तो ऐसे लटकेंगी। लेकिन जब मान लो फ्रिक्शन हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इक्वल अमाउंट में ये नेगेटिव, ये Q और ये -Q, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह यहाँ आ जाएगी और ये कुछ इस तरह यहाँ। तो मैं पुरानी वाली पेज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में अब जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी। तो आगे रीड करते हैं, देखो क्या है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। इसकी भी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसकी भी लेंथ, तो मैं लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर, ये भी है और ये भी है। द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स बीइंग 5 सेंटीमीटर। इसके और इसके बीच यानी सस्पेंशन पॉइंट्स के बीच जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर है। इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग में टेंशन निकालना, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ डाउन और यहाँ भी डाउन। यहाँ टेंशन हो जाएगी T, तो यहाँ भी T ही होगा। क्यों? क्योंकि मास बॉल का सेम ही है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही बॉल सेम अमाउंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए धागा हालांकि दो अलग अलग है लेकिन टेंशन दोनों में क्या होगी, सेम है, क्योंकि दोनों ही सिस्टम सेम सिचुएशन को फेस कर रही है। द चार्ज ऑन ईच बॉल हैज अ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो चार्ज दिया हुआ है ये Q और -Q। मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है दोनों का वो कितना है, 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। करेक्ट। तो अब आसानी के साथ आप निकाल सकते हो। देखो करना क्या है, सिर्फ वो मैं बताऊंगा, तो मैं ड्राइंग बड़ा कर दे। देखो नीचे की तरफ अर्थ फोर्स लगाएगी। आप एक सिस्टम को कंसीडर करो, इसको कितनी लगाएगी, mg। टेंशन तो पता ही है। इस बॉल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगी, इस डायरेक्शंस में। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएगा टेंशन का, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ओके, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में।
टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मैनेज करेगा वेट को, mg को, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मैनेज करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो अभी मान लो इनके बीच में ये एंगल है थीटा, तो ये भी कितनी हो जाएगी थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, करेक्ट। तो यहाँ टेंशन ऊपर लग रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी हो जाएगी टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में टेंशन कितनी हो जाएगी टी साइन थीटा, करेक्ट। अब हमें थीटा निकालना है, तो इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मैं डॉटेड लाइन यहाँ से खींचूं तो 1 सेंटीमीटर ये वाली बॉल मूव की है, और यहाँ से देखो 1 सेंटीमीटर ये बॉल मूव की है, तो ये हो गई 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो आप साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होती है हाइपोटेनियस, करेक्ट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो ये हो गई और हाइपोटेनियस क्या हो गई ये हो। तो इससे साबित होता है जो हमारा साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाली अपॉन दिस। पहले कॉस थीटा देखो, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि कॉस थीटा के लिए बेस चाहिए, वो पता है 1/20, तो कितनी हो गई 0.05। अब ये वैल्यू बहुत छोटी आई, यानी सॉरी वैल्यू बहुत छोटी आई तो थीटा जो है वो लगभग 90 के आसपास होगा, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, करेक्ट। तो अब आप आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू आप क्या लिखोगे t इंटू 1 इक्वल टू mg, तो टेंशन मिल गया, और t cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर डाल दोगे यानी 3 इंटू 10⁻² मीटर। बस cos थीटा की वैल्यू आप प्लेस कर देना यहाँ से 1/20, और t जो है वो mg के बराबर है, तो इसको लिखो mg/20 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर, पता ही है आपको कितनी है 2 इंटू 10⁻⁸, तो ये हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻16, और यहाँ 9 इंटू 10⁻⁴, ये 9 और ये 9 कैंसिल, और ये 10⁻⁴ यहाँ आके प्लस हो जाएगी, और ये 9 भी। तो आप काफ़ी आराम से इसको टैकल कर सकते हो। ओके, तो हम सॉल्व कर ही देते हैं इसको। तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे g को 10 ले लो तो ये 2 हो जाएगा, तो जो मास हो जाएगी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 इंटू 10⁻³ kg, मतलब 8 ग्राम इतनी हो जाएगी मास। और टेंशन निकालना है तो m इंटू जी, तो 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10, so that is 8 इंटू 10⁻² न्यूटन, करेक्ट, दोनों आ गई।